इस न्यूज के प्रायोजक हैं देव जनरल स्टोर एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मुंगेली। सरकार द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से निःशुल्क शिक्षा, भोजन सहित अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही स्कूली छात्रों को संपूर्ण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों के तहत खेल या प्रतियोगिताओं का आयोजन कर छात्रों के मानसिक व शारीरिक विकास किया जा रहा है और इन सभी क्रियाकलापों के संचालन की जिम्मेदारी सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को दी गई है। इसी के साथ ही मुंगेली जिला शिक्षा विभाग छात्रों के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। विभाग कंपटीशन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर छात्रों का शिक्षा के साथ ही शारीरिक व मानसिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। विभाग द्वारा लगातार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जिले के छात्रों में खेल के प्रति खासी रुचि भी बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में जिला शिक्षा विभाग व राष्ट्रीय खेल समिति के तत्वाधान में 64वीं राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में देश के लगभग 13 राज्यों के 416 बालक बालिका प्रतिभागियों ने भाग लिया था। वहीं इस आयोजन में मुख्य रूप से बेसबॉल प्रतियोगिता प्रमुख रूप से आयोजित की गई, जिसमें 19 वर्ष के बालक बालिकाओं ने भाग लिया था। खेल प्रतियोगिता के आयोजन में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं प्रमुख रूप से आयोजित बेसबॉल खेल प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में छत्तीसगढ़ टीम द्वारा बालक वर्ग चंडीगढ़ को 3-0 और बालिका वर्ग दिल्ली को 5-1 से हराकर मेजबान छत्तीसगढ़ टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी बेसबॉल प्रतियोगिता में मेजबान टीम छत्तीसगढ़ के बालक व बालिका टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दूसरे व तीसरे स्थान प्राप्त किए टीम को शील्ड व अन्य सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम छत्तीसगढ़ की तरफ से खेले और गोल्ड मेडल प्राप्त किया हमने। इसके लिए कैसी तैयारी? इसके लिए हमने अच्छी तैयारी की थी और बहुत मेहनत किया था, तब जाके हमें सफलता प्राप्त हुई है। दूसरे नंबर के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए हम यही कहेंगे कि और वह प्रैक्टिस करें और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। जीत के अच्छा लगा, मेडलिस्ट प्लेयर है, गोल्ड लगा इस बार छत्तीसगढ़ को, प्राउड फील हो रहा है बहुत। और जो सेकंड पोजीशन के लिए उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए भी यही है कि नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा मेहनत करें, सो नेक्स्ट टाइम उनका गोल्ड होगा। आपने क्या क्या मेहनत की? बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे इसके लिए, स्टेट लेवल पे भी होते हैं तो वहाँ अच्छा प्रदर्शन था, इसलिए नेशनल लेवल तक आ गए और उम्मीद है कि इंडिया प्लेयर बने। सबके लिए गौरव का विषय है और आने वाले समय में इसी प्रकार से अन्य खेलों का जो हमारे इस क्षेत्र में जिसमें हमारे खिलाड़ी रुचि रखते हैं उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जो आज की इस खेल में प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, विजेता बने हैं, उप विजेता बने हैं, ऐसे सभी खिलाड़ियों को जो पूरे देश भर से आए हुए हमारे इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये सभी बच्चे आगामी समय में ऊंचे स्थान प्राप्त करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। देखिए, जो बास्केटबॉल 19 वर्ष बालक बालिका का जो राष्ट्रीय आयोजन का अवसर हमको मिला था, ये बहुत हमारे मुंगेली वासियों के लिए एक सुखद रहा, एक यादगार रहा और आप सबके सहयोग से इस खेल प्रतियोगिता को हम संपन्न कराने में सफल रहे हैं, जिसमें मैं मेरे टीम के साथियों का, हमारे मीडिया के साथियों का और यहाँ के नागरिकों का और विशेषकर मैं जो बाहर से आए थे खिलाड़ी, उनके टीम मैनेजर कोच, उन्होंने हमको जो हमने अपेक्षा किया था उससे बढ़ कर के सहयोग दिया, जिसके कारण हम इस प्रतियोगिता को व्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से संपन्न कराने में इसमें छत्तीसगढ़ का बालक बालिका दोनों में हमारे छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल मिला है। मैं इसके लिए हमारे सभी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे राज्य का, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य का और देश का नाम। 64वीं क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम आयोजन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि व शिक्षा विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। मुंगेली से विनय राज बांगड़े के साथ कैलाश कुमार की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।